दोस्तों, अभी स्पीड, अरे मूवीज में हो मूवीज में देखा था कि एक जो स्पीड होती है वो स्पीड, पंच की स्पीड दिखाते हैं। एक्चुअली में हम लोग बोलते हैं कि भाई पंच की स्पीड इतनी कि वो आदमी उड़ गया, लेकिन एक्चुअली में वो पंच की स्पीड नहीं थी, उसकी बॉडी फोर्स। पंच में उतना ताकत नहीं होती है। पंच में वो ज्यादा वेट कितना होता है, वेट में समझो इतना वेट है, अगर हम लोग फोर्स में मारा, यहां से यहां तक मारा, कितना आया, यहां से मारा, ज्यादा कितना वेट आएगा, ये कोई भी सामने वाला भी नहीं जा पाएगा ऐसा स्ट्रेट। लेकिन मूवीज में यहाँ एक मारते हैं तो उड़ जाता है ना। बहुत सारी मूवीज साउथ इंडियन में तो ऐसे दिखाते हैं कि बहुत ही ज्यादा अलग अलग। लेकिन मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरा बोलने का मतलब है कि फोर्स आता कहां से है और फोर्स लेना कहां से है। क्या एक इंसान का वेट उसका पंच का वेट बन सकता है? क्या एक इंसान का पंच इतना वेटफुल बन सकता है कि सामने वाले को मारे तो वो सामने बहुत दूर तक जाए? लाइक ब्रूसली 1 इंच पंच करता था। 1 इंच पंच में सामने वाले को फोर्स देके काफी दूर तक लेके जाता था। चाइनीज मूवीज में बताया कि सामने से अपर अपर जंप करते हैं तो काफी दूर तक उड़ते हैं। सो ग्रेविटी के ऊपर, मतलब अपनी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं या ग्रेविटी बोलते हैं, जिसे क्या पॉसिबल है क्या? जैसे भी समझो, चलो फोर्स, बॉडी का वेट, कितना वेट जाएगा, है ना। जैसे कोई हवा में पंच मार रहा है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैंने हवा में पंच मारा, क्या आप जमीन से जुड़े नहीं हो तो आप इतना पावरफुल पंच मार सकते हो क्या? अभी हवा में, जैसे आप हवा में हो, हवा में होने के बाद अगर आप पंच कर रहे हो तो पंच करने के बाद क्या उसमें उतना वेट आता है क्या? नहीं आता है। तो देखना, बहुत अभी हम लोगों ने ट्राई भी किया था, नहीं आता है। तो फिर वो फोर्स आता कहां से है? बॉडी के अंदर इतना एनर्जी कहां से आती है? पंच के अंदर इतना पावर कहां से आता है? तो वही दिखाने का ट्राई करते हैं सारी मूवीज और सारे किताबें, मार्शल आर्ट की किताबें, कि भाई आप फोर्स कहां पे लेते हो, एनर्जी आती कहां से? सो सबसे एनर्जी का स्रोत अगर मार्शल आर्ट में बोला गया तो अर्थ बोला गया है। अर्थ, अगर हम अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो ग्रेविटी हमें वापस से खींच लेती है। जब हम लोग किसी को पंच मारते हैं, पंच में हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रेट वेट के लिए स्टांस लिया है, पंच जब मारा तो ये जो मूवमेंट हुई यहां से स्ट्रेट, होल्ड स्ट्रेट, हिप, ओके, शोल्डर, देन पूरा इस साइड से पूरा वेट हिप के साथ गया। अगर मैं यहां से भी लू, देखो एनर्जी मैंने यहां से ली, लेने के बाद यहां पे आए और यहां पे आने के बाद ऐसे मारी, वेट आया, लेकिन आधा, पूरा वेट चाहिए। तो हिप को फोर्सफुल, फोर्स, हिप को फोर्स दो। अब अभी बहुत सारे कातास में भी बताया गया है, बस्तीदाई करते हैं, हिप हिप मूवमेंट, हिप मूवमेंट, मतलब मार्शल आर्ट में सिखाते हैं कि हिप मूवमेंट करो, हिप मूवमेंट में प्रैक्टिस करो पंच की। वो क्या होता है, एक आपका अर्थ से, एक अर्थ से एनर्जी को लेने की कोशिश करते हैं, वो सिखाते हैं वैसा।
कि जमीन से जमीन पे या फिर हवा से हवा में मारने वाले अटैक में ज्यादा फोर्स और पावर नहीं आएगा, लेकिन जमीन से अटैक हमने किक से फोर्स एनर्जी ली और हिप के जरिए अगर मारी तो फोर्स आएगा। और फोर्स लेना भी उसी जगह से, फोर्स लेने का भी तरीका सेम वैसा ही है कि आपको एनर्जी लेने के लिए हल्का सा डाउन है, फोर्स दिया, वेट, मूवमेंट, या फिर आप अटैकिंग में जा रहे हो, या फिर स्ट्रेट अटैक कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके जमीन से जुड़ी हुई है, आपके अर्थ से जुड़ी हुई है। अर्थ से एनर्जी आती है, जो भी एनर्जी आएगी वो अर्थ से आएगी। मैंने 2-3 जगह पे देखा था, मूवीज में भी देखा है। भी क्या होता है कि जब कोई डाउन आता है ना, डाउन मतलब सिर्फ बैठ ही जाना, ऐसे समझ के चलो बैठ गए और बैठ के पंच मार रहे, सो इसमें एनर्जी नहीं आई, क्योंकि यहां से वो यहां पे आगे स्टॉप हो गई एनर्जी इसी जगह पे। अभी मेरा फोर्सफुल पंच में आएगी तो नहीं आएगा, वो पंच में पावर ही नहीं आएगा। लेकिन मैं खड़ा हूं एनर्जी का लेने के लिए, यहां से पूरा फोर्सफुल एनर्जी ली गई, वेट, और जब एनर्जी यहां से अपर आई, बैक साइड से, फ्रंट से नहीं, बैक साइड से, क्योंकि पंच अभी ये लेग से ऐसा किया, जब लेफ्ट लेग पीछे गया तो लेफ्ट लेग से एनर्जी बैक साइड आएगी सर, फोर्स, तो ये स्ट्रेट फोर्स जाएगा। और बॉडी वेट के लिए हिप मूवमेंट बहुत जरूरी है। हिप के बिना एनर्जी बाहर की ओर नहीं जाएगी। हिप से पूरी एनर्जी यहां पे आएगी, यहां से हिप देने के बाद ये पूरा हैंड से होके अपोजिट पार्टनर में जाएगी। मूवीज में देखा है, वो गलत नहीं है, एक्चुअली वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस साइड से ऐसा ऐसा हो सकता है। हाँ, कुछ कुछ होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ कुछ मूवीज जो है बहुत ही अच्छे है और मुझे लगता है कि वो सही है, क्योंकि उड़ना हुआ या कुछ भी हुआ, वो सारी की सारी चीजें एनर्जी से होने वाली है। वो बताने की कोशिश कर रहे हो सब कि भाई नहीं, एक्चुअली में मार्शल आर्ट में हम लोग जमीन एनर्जी से, मतलब अर्थ से एनर्जी ले सकते हैं और जंप कर सकते हैं। बोलते हैं ना कि सिंगल जंप यहाँ पे आई, अपर भी हो सकती है ना, स्ट्रेट किया। सो ये प्रैक्टिस है। वो एनर्जी फ्रंट फ्लिप मारने के लिए भी वो अर्थ से ही एनर्जी आती है। बैक मारो, बैक फ्लिप के लिए भी एनर्जी अर्थ से ही ली जाती है। सारी चीजें अर्थ से एनर्जी लेके ही होती है। ग्रेविटी फोर्स के हिसाब से जब बॉडी ऊपर जाती है तो आपने टर्न करने के बाद वो ग्रेविटी उसको नीचे लेके ही आएगी। सो ये सारी चीजें है अर्थ से, ग्रेविटी और एनर्जी के बारे में। और वो एनर्जी इसी चीज से मिलेगी, अर्थ से। और अर्थ से एनर्जी निकालने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप एक पंच रोज मारने से नहीं होगा, आपको कंटिन्यू वो पंचेस को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हिप मूवमेंट लेनी पड़ेगी और हिप को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे 1 हिप, 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 लाइक ये देखो, हिप, टर्न, देखो, हिप मूवमेंट। इससे ही आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, हरे धीरे धीरे। क्यों लेकिन जल्दी जल्दी करोगे तो नहीं होगा। इसको रोज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज सुबह मॉर्निंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत लोग बोलते हैं कि मार्शल आर्ट ज्वाइन करने का क्या मतलब है ऐसा कुछ नहीं, गलत बात है। मार्शल आर्ट सारी चीजों का ज्ञान देता है। मार्शल आर्ट बहुत ही अच्छी चीज है और मार्शल आर्ट का मैं बहुत अच्छे से फेवर करता हूँ। मैं बचपन से मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ, अभी इतने साल हो गए मुझे, लेकिन मैं मार्शल आर्ट से कभी बोर नहीं हुआ। सो ये आज मार्शल आर्ट के बारे में थोड़ी सी आपके लिए गाइडलाइन थी
कि अर्थ से किस तरह से एनर्जी लेनी चाहिए और अपना फोर्स का, पंच का फोर्स बढ़ाना चाहिए, पावर बढ़ाना चाहिए। ओके, सो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।